12, 29, 42। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम्ड फॉर पोद्दार ऑनलाइन क्लासेज ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में बात कर रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, और उसमें नियम नंबर 5 तक क्लियर करा दिया था, रूल नंबर 5 तक कि कहाँ कहाँ पर और किस नियम के मुताबिक क्रिया का रूप भरना है। अब नियम 6 है, और ध्यान रखना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस जर्नल एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज लेवल के हो चाहे स्कूल लेवल के हो, ध्यान रखना इस नियम से रिलेटेड ज़्यादातर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। देखिए, अंग्रेजी के वाक्य में निम्न समय सूचक शब्द दिए हों तो वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, यदि ये समय सूचक शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम के शब्द दिए हुए हैं, यदि समय सूचक शब्द या एडवर्ब ऑफ टाइम के शब्द ये दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, बैक, और द previous week, month, year। यदि ये एडवर्ब ऑफ टाइम के शब्द दिए हुए हैं या ये समय सूचक शब्द अंग्रेजी के वाक्य में कहीं पर भी आते हैं, तो कन्फर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। याद रखना। Yesterday, our family visit many historical places in Rajasthan। Did you see any foreign bird in this orchard? Some days ago। हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चाहे
जनरल एग्ज़ाम हो चाहे वे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, निश्चित रूप से इंडेफिनेट से रिलेटेड एक्सरसाइज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के टॉपिक में पूछी जाती है। और याद रखना कि यदि निम्न समय सूचक शब्द दिए हुए हैं, यस्टरडे, अगाउ, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, बैक, बैक के साथ समय दिया हुआ मिलेगा, 2 days बैक, समटाइम्स बैक, और द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर, इनमें से यदि कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम का शब्द आता है, समय सूचक शब्द दिए हुए आते हैं, तो कन्फर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम का शब्द दे रखा है यस्टरडे, कन्फर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा विजिटेड। यस्टरडे कल आवर फैमिली हमारे परिवार ने विजिटेड भ्रमण किया मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत से ऐतिहासिक स्थानों का इन राजस्थान में। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए जी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और इसमें सहायक क्रिया डिड दी हुई है, और डिड सहायक क्रिया है जो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का काम करती है, इसीलिए आगे आने वाली क्रिया है जिसका यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही किया जाता है, क्योंकि डिड जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वे ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग सेकंड फॉर्म का काम करती है हमेशा, और वी कैन नॉट यूज 2 सेकंड फॉर्म्स इन द सेम सेंटेंस, और एक ही वाक्य में हम 2 सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए इंटरोगेटिव और नेगेटिव यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया हुआ है तो कन्फर्म करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कोष्टक में जो क्रिया दी हुई है वे फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, याद रखना। तो सी का आएगा सी। डिड यू सी एनी फॉरेन बर्ड, क्या आपने कल कोई विदेशी पक्षी देखा? इन दिस ऑर्चर्ड, इस बगीचे में, सम डेज एगो, कुछ दिनों पहले, एगो अगाऊ पहले, अगाऊ पहले, याद रखना। और नियम नंबर अगला, देखिए जी, रूल नंबर 7, यदि अंग्रेजी के 2 वाक्य वहन और वाहिल से जुड़े हों तो क्रिया का रूप इस प्रकार होगा। देखिए जी, कंडीशन ए, वॉज वर्ब और प्लस व्हेन या वाहिल, और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कंडीशन बी, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई, व्हेन और वाहिल, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और याद रखना व्हेन वाइल से 2 वाक्य जुड़े हुए होंगे, और दूसरी तरफ वॉज या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ध्यान रखना, यदि अंग्रेजी के 2 वाक्य, यदि अंग्रेजी के 2 वाक्य व्हेन और वाइल कंजक्शन के वर्ड से जुड़े हों तो क्रिया के रूप ध्यान रखना
दो तरीके से हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस का हिंदी अर्थ करके देखना है। हिंदी अर्थ करके जब आप सेंटेंस को देखेंगे तो इजीली आपको पता लग जाएगा कि इसमें पहली वाली फॉर्म का यूज करना है या दूसरी वाली फॉर्म का यूज करना है। देखिए जी, कंडीशन ये है व्हेन और व्हाइल दोनों वाक्यों के या तो बीच में मिलते हैं और या वाक्य के शुरू में मिलते हैं। और जब वाक्य के शुरू में मिलते हैं तो याद रखना ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये कॉमा से अलग रहते हैं। और जब दोनों वाक्यों के बीच में मिलते हैं तो किसी भी प्रकार के कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। देखिए जी, सेंटेंस व्हाइल in the garden a snake bit me। याद रखना, एक तरफ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो ध्यान रखना दूसरी तरफ कन्फर्म वॉज वर्ब में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जब दो घटनाएं एक साथ घटित रहती हैं, जब दो घटनाएं एक साथ घटित होती रहती हैं और ध्यान रखना एक कार्य लगातार चलता रहता है और दूसरा कार्य समाप्त हो गया हो तो उस कंडीशन में याद रखना एक तरफ वॉज वर्ब में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और दूसरी तरफ ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थ से कंफर्टेबली पता लग जाएगा। देखिए, रवीना हर ब्रदर was playing the flute। देखिए दोनों वाक्यों में पहला वाला वाक्य है जिसमें एक पार्ट है जो कंटिन्यूअस में है और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। याद रखना, हाँ जी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें एक पार्ट है जो पास्ट कंटिन्यूअस का है, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग। दूसरा पार्ट है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो याद रखना जब दो घटनाएं एक साथ घटित होती रहती हैं तो उनमें से एक घटना में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो घटना लगातार चलती रहती है और उसके बाद ही जो दूसरी घटना घटित होती है तुरंत ही उसके लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस प्रकार की एक्सरसाइज दोनों प्रकार की ही कंडीशनों में पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, चाहे वे जनरल एग्जाम हो चाहे वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और देखिए जी, दूसरा वाला सेंटेंस है रवीना वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स। रवीना गीत गा रही थी वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग द फ्लूट, जबकि हर ब्रदर उसका भाई वॉज प्लेइंग द फ्लूट बांसुरी बजा रहा था। दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं और एक साथ घटित हो रही हैं तो उसके लिए ध्यान रखना दोनों ही तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और फर्स्ट कंडीशन में जब एक घटना लगातार चल रही हो और उसके बाद तुरंत दूसरी घटना घटित हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जब मैं बगीचे में टहल रहा था, ए स्नेक बिट मी, एक सर्प ने मुझे काट लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। और नियम नंबर 8, देखिए जी,
यदि अंग्रेजी के दो वाक्य आफ्टर और बिफोर से जुड़े हुए हैं तो क्रिया का रूप इस प्रकार से होगा। रूल नंबर 8, यदि अंग्रेजी के दो वाक्य आफ्टर और बिफोर से जुड़े हों तो क्रिया का रूप इस प्रकार होगा। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, यदि अंग्रेजी के दो वाक्य इफ द टू सेंटेंसेज ऑफ इंग्लिश आर रिलेटेड विद आफ्टर एंड विद बिफोर, तो वी शुड यूज दिस टाइप ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए ए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ध्यान रखना बिफोर से दोनों वाक्य जुड़े हुए होंगे। दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पोजीशन होगी। बी याद रखना सब्जेक्ट प्लस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आफ्टर में, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद रेस्ट वर्ड याद रखना। यदि अंग्रेजी के दो वाक्य इफ द टू सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश आर रिलेटेड विद द कंजक्शन ऑफ आफ्टर एंड बिफोर, we should use this type of correct form of the verb in this type of exercise. देखिए dear students, the peon ring the bell before the students gathered in the prayer assembly to sing prayer. सी देखिए दूसरा वाला सेंटेंस है, उसने भोजन करने के बाद अपने हाथ मुंह साफ किए। सी वॉश्ड हर हैंड्स, उसने भोजन करने के बाद अपने हाथ मुंह साफ किए। देखिए जी, शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड माउथ।
हर हैंड्स एंड माउथ। उसने अपने हाथ मुंह धोने के बाद, रवीना ने अपने हाथ मुंह धोने के बाद अपना भोजन किया। देखिए जी, पहले वाला सेंटेंस है, बिफोर से जुड़ रहा है, और बिफोर से जुड़ रहा है तो कन्फर्म पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हैं तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। द पियोन हैड रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। चपड़ासी के, हाँ जी, द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर द स्टूडेंट्स gathered in the prayer assembly to sing prayer। विद्यार्थियों के प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना स्थल पर एकत्रित होने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था। देखिए जी, दोनों सेंटेंस बिफोर से जुड़ रहे हैं और बिफोर से जुड़ रहे हैं, तो याद रखना पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तथा बाद वाले में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। याद रखना, एक तरफ की क्रिया दी हुई मिलती है और दूसरी तरफ की क्रिया परीक्षा के अंदर भरवाई जाती है। याद रखना, रवीना टुक हर मील, रवीना, हाँ जी, रवीना ने अपने हाथ मुंह धोने के बाद अपना भोजन किया। रवीना टुक हर मील, रवीना ने अपना भोजन किया। आफ्टर सी हैड वॉश्ड हर हैंड्स एंड माउथ। रवीना ने अपने हाथ मुंह धोने के बाद अपना भोजन किया। बाकी जुड़ रहा है आफ्टर से, और आफ्टर से जुड़ रहा है तो याद रखना इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद याद रखना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला नियम, अगला नियम है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, नियम नंबर 8, देखिए अंग्रेजी के वाक्य में टुमारो और नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर, और आते हैं तो साल या विल में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया
जाता है। याद रखना, यदि इनमें से कोई सा भी एडवर्ब ऑफ टाइम का शब्द दिया हुआ है तो कन्फर्म है कि शाल विल में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हाँ जी, आई daily to see my friend next week। याद रखना, गो, आई के साथ सेल, और ध्यान रखना गो का गो, याद रखना आई वी के साथ सेल और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होता है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, they will repair this bridge of the river the following weeks। याद रखना, will repair, they will repair, वे मरम्मत करेंगे, this bridge of the river, इस नदी के पुल की, वे इस नदी के पुल की मरम्मत करेंगे। the following weeks, आने वाले सप्ताहों में वे इस नदी के पुल की मरम्मत करेंगे। तो याद रखना, यदि इन एडवर्ब ऑफ टाइम के शब्दों में से कोई सा भी शब्द दिया हुआ है तो कन्फर्म, याद रखना, शाल विल में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और देखिए टुमारो, from the fair, tomorrow कल, my mother मेरी माँ, will bring toys खिलौने, for me मेरे लिए, from the fair मेले से, कल मेरी माँ मुझे मेले से खिलौने लाएगी। याद रखना, एडवर्ब ऑफ टाइम का शब्द जो दे रखा है, जो फ्यूचर टाइम को शो करता है, जो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वे एडवर्ब ऑफ टाइम का वर्ड दे रखा है डियर स्टूडेंट, टुमारो। इसीलिए याद रखना, थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ आई वी को छोड़कर विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है।